दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी को सुन कर के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आज ये कहानी एक माँ की है कि एक माँ कैसे अपने बच्चे का सौदा कर देती है, कैसे एक माँ अपने तन से पैदा किए हुए बच्चों का सौदा कैसे कर सकती, अपनी बेटियों का सौदा कैसे कर सकती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये कहानी है 1993 की, जिनका नाम था सरला। सरला की हस्बैंड और वाइफ़ वो दोनों दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली के नांगलोई इलाके में वो रहा करते थे। पहले तो जो सरला का हस्बैंड था वो गाँव में रहा करता था। फिर वो सरला को लेकर के कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत की वजह से वो उसको बाहर लेकर आया, क्योंकि गाँव में ना नौकरी थी और ना ही कोई काम था, और जो भी काम हुआ करता था शहरों में हुआ करता था, तो वो शहर उसको दिल्ली लेकर आ गया। दोनों साथ में रहते थे। तो रहते-रहते धीरे-धीरे जो सरला का हस्बैंड था, जिसका नाम था रमेश, तो उसको धीरे-धीरे ना जुए की आदत लग गई। तो जब उसको जुए की आदत लग गई, तो वो जुआ खेलता, जो भी पैसे कमाता वो जुए में उड़ा दिया करता था। और जितनी मतलब पैसे उड़ा दिया करता था, फिर वो पहले तो अपनी बीवी को दिया करता था, लेकिन फिर कहते हैं ना कि संगत का असर होने लगता है। तो वहाँ पे रहने वाले जो जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं ना, तो बस वही वही चीज़ों की लत इनको लग गई। अब जब इनको लत लग गई, तो किसी न किसी तरह से जो थोड़ा बहुत भी सरला के पास था, गहने थे, जो भी कुछ था, वो धीरे-धीरे मतलब इन्हीं के जुए खेलने की वजह से ना वो सारा गहना इनका बिकता चला गया। बिक गया, इन्होंने गिरवी रख दिया, गिरवी रख के कुछ खेल को खेल लिया जुए को। इसी तरह से घर में कलह होने लगी, क्योंकि जीवन पहले बहुत अच्छा चलता था। भले ही दोनों के बीच में कुछ भी मतलब पैसे की प्रॉब्लम, हमेशा दिक्कतें रही हों, लेकिन हाँ, ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन ऐसी खराबी हुई इनके ज़िंदगी में ना कि क्या बताया जाए। उसके बाद सरला बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। इसी बीच इनको बच्चे हो गए, बच्चे 4 हुए। बच्चे 4 सिर्फ़ बेटियाँ ही बेटियाँ हुईं। तो मतलब फिर मतलब सरला के हस्बैंड ने कहा कि मतलब सरला ने बोला कि अब मैं बच्चे नहीं पैदा करूँगी, मैं जाके अपने को मतलब ऑपरेशन करवा लूँगी अपना। तो उनके मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मतलब बेटा होगा एक, तो बेटा होगा तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? बेटियाँ तो शादी के बाद अपने घर चली जाएँगी ना, तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? तो इस तरह की बातें उनका पति कहता, तो उनकी पत्नी भी सोचती, सरला भी सोचती कि हाँ, ये तो बात सही है, बेटियाँ अपने घर चली जाएँगी, एक बेटा तो हमारा होगा तो वो हमारा ख़्याल रखेगा, हमें कम से कम 1 लोटा पानी तो देगा। तो सरला की यही सोच की वजह से बेटियाँ उनकी 6 हो गईं। 6 के बाद 7 हुईं, 7 के बाद 8 हुईं, वक़्त बीतता चला गया। लेकिन घर में दिन पे दिन बरकत होने की बजाय दिन पे दिन दरिद्रता आती गई। उनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। अब नौबत ये आ गई थी कि उनको माँग कर खाना पड़ता था, क्योंकि उसका पति जो रमेश था, वो अपना काम धंधा छोड़ कर के वो घर में ही रहने लगा था, क्योंकि उसके पास कर्ज़े बहुत हो गए थे। वो छुप-छुप कर रहना मतलब रहने लगा था, क्योंकि लोग उसको, वो जहाँ जाता उसको कर्ज़े माँगते, वो नहीं देता तो उसको लोग मार-पीट भी देते थे। इसी डर के मारे वो सारा दिन अपने घर में बैठा रहता था, यहाँ तक कि जब कोई पूछने भी आता था कि रमेश है क्या? तो वो कह देते थे कि नहीं, रमेश यहाँ नहीं रहता, वो कहीं भाग गया है, और यहाँ तक कि उसका हस्बैंड बैठा रहता था। एक दिन की बात है, रमेश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि वो जुए के साथ-साथ वो पीने की भी उसको लत लग गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो फिर अचानक से उसकी मौत हो गई। तो सरला की तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। उसकी तो ज़िंदगी एक पल में ही ख़त्म हो गई। भले कहते हैं ना कि भले आदमी कमाए या ना कमाए, भले 2 वक़्त की रोटी वो नहीं दे रहा हो, लेकिन अगर जैसे एक माँ-बाप का साया सर पे होता है ना, तो बच्चे कभी अनाथ नहीं कहलाते। उसी तरह पति का भी साया एक ऐसा होता है ना कि अगर औरत के सर पे जब तक बना रहता है ना, ना कोई उसे बुरी नज़र से देखता है और ना कभी उसे कभी कोई गलत कहता है। तो ऐसे ही कुछ सरला की ज़िंदगी हो गई थी, क्योंकि अब उसको ये डर सताने लगा था कि दिल्ली जैसे शहर में रह के वो अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं है, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी, क्या करेगी? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके हस्बैंड को लोगों ने मतलब लोगों के द्वारा मतलब उसका अंतिम संस्कार किया गया। करने के बाद सब लोग
बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि दुखी दुखी इसलिए थे कि अब सरला इतनी अच्छी, इतनी सीधी-सादी थी, वो अब कैसे करेगी? क्योंकि उसकी अब तक 8 बेटियाँ हो चुकी थीं। अब आप ही सोचिए 8 बेटियाँ हो गई हैं, अब वो बेचारी कैसे पालती? कैसे क्या करती? उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो बस रोए जा रही थी। उसने ये फ़ैसला लिया कि वो अब लोगों के घर काम करेंगी। तो जब लोगों के घर काम करने का उसने फ़ैसला ले लिया, तो सबने बोला ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो हम चलेंगे किसी बड़े घर में तुम्हारा काम लगवा दिया करेंगे। तो सरला ने कुछ दिन मतलब काम भी किया, वो बाहर गई, महीने तक काम किया। तो क्या करती थी ना वो अपनी जो छोटी-छोटी बच्चियाँ थी ना वो उसको नहीं छोड़ के जा सकती क्योंकि बच्चे दूध पीते थे माँ का। तो माँ से सारा दिन बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती थी ना, सरला बच्चे को ले जाती थी। तो जिन बड़े घरों में वो काम किया करती थी ना, वहाँ के बच्चे जब सरला की बेटियाँ रोया करती थी ना तो वो बच्चे डिस्टर्ब होते थे। तो जो मकान मालकिन होया करती थी वो बोलती थी कि तुम अपना बच्चा घर में छोड़ कर आया करो। तो इसी के चलते सरला ने काम छोड़ दिया। उसने बोला कि मैं बच्चे को घर में छोड़ के आने से अच्छा मैं काम पर ही नहीं जाऊँगी। अब थोड़ा बहुत जो पैसे उसको मिल जाया करते थे, वो पैसे भी उसको मिलना बंद हो गए। फिर अब वो और भी परेशान हो गई क्योंकि घर में भुखमरी आ गई थी और अब घर में अगल-बगल के लोग कितना दे जाते। वो एक टाइम का खाना दे भी जाते तो दूसरे टाइम का खाना कौन देता? इस चीज़ को देख कर के सरला बहुत दुखी हो गई। बेटे के चक्कर में उसकी 8 बेटियाँ हो गई थीं क्योंकि उसका बेटा एक भी नहीं हुआ था। वो इस आस में थी कि कभी न कभी मेरा एक बेटा होगा, जो मुझे इस नरक वाली ज़िंदगी से बहुत ही दूर ले जाएगा क्योंकि इस ज़िंदगी को जीते-जीते सरला थक गई थी। बचपन से ही उसने कभी सुख नहीं देखा था। बचपन से ही उसने कभी भी खुशियाँ नहीं देखी थी, ना वो खुशियाँ पाई थी। जैसे-तैसे करके माँ-बाप ने शादी कर दी, हस्बैंड भी मिला, तो वो भी इस तरीके का मिला कि उसने भी अपना सब कुछ जीवन बर्बाद कर दिया। अब सरला क्या करती? सरला बहुत परेशान हो गई थी। तो सरला ने एक दिन एक इतना बड़ा फ़ैसला लिया कि जिस फ़ैसले को आप कर सोच नहीं सकते कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कोई माँ अपने बच्चे को पालने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है। ये कोई नहीं जानता था कि सरला ने ऐसा क्यों किया। एक दिन की बात है, सरला अपने सारे बच्चों को छोड़ कर के घर में बाहर से लॉक लगा कर के वो बाहर चली गई और जो सबसे छोटी बेटी थी उसको जो बगल पड़ोस वाले थे उनको दे दिया और बोला कि आप मेरे इस बच्चे की थोड़ा-सा देख-रेख करिएगा, मैं अभी आऊँ आप शाम को आऊँगी तो मैं ले जाऊँगी। तो उन्होंने भी बोला ठीक है। तो बच्चों को उसने खाना अंदर बना दिया था कमरे में और वो खा पी के बच्चे पड़े थे और वो बंद करके बाहर से चली गई थी। आने के बाद फिर जब वो वहाँ से लौट कर आई, वो शाम को लौट कर आती तो गाँव वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी ये बताओ? तो उसने बोला कि कुछ नहीं बस मैं काम से गई थी, मेरा काम हो गया है। तो इस तरह की बातें वो करने लगी। उसके बाद जो मतलब सबसे बड़ी वाली बेटी थी ना, सरला ने उसे मतलब तैयार-वैयार किया, ठीक है? तैयार करने के बाद और उसको वो लेकर गई, ऑटो रिक्शा मिला उसे, उसके बाद वो ऑटो रिक्शा लेकर के चली गई, अपनी बड़ी लड़की को वो छोड़ आई, ठीक है? उसके बाद वो दूसरी बच्ची को ले गई, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ऐसे करते-करते उसने अपने 6वीं बच्ची तक को बेच दिया था। आप ये कह सकते हैं कि उसको बेच दिया था। अब बेचने के बाद सरला आई, सरला के पास घर में जो खाने की कमी थी, उसने अपना राशन खरीदा, अपनी जो छोटी बच्ची थी जो दूध के लिए तरसती थी, जिसको वो सूखा आटा घोल करके कहते हैं ना वो पानी में पिलाया करती थी, उस बच्ची के लिए उसने दूध खरीदा। आज वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा उसके चेहरे पे आज सुकून लग रहा था। बहुत ज़्यादा वो खुश थी कि आज उसने वो काम कर दिया जो शायद कभी कोई माँ नहीं कर सकती थी। शायद उसका कलेजा फट रहा था वो करते वक़्त, लेकिन फिर भी सरला ने अपने बच्चों की खुशी के लिए वो चीज़ें की। तो जब वो घर आई तो उसे गाँव वाले जो थे उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ, ये बच्चे कहाँ हैं और बच्चे कहाँ चले गए अचानक से? तो उन्होंने बोला कि बच्चों को जहाँ जाना चाहिए था बच्चे वहाँ पे चले गए। तो कुछ कहते हैं ना कि मतलब फिर गलत चीज़ें फैलते हुए देर नहीं लगती, तो वही चीज़ सरला के साथ हुआ। बहुत सारे मतलब लोगों ने अफ़वाहें उड़ाना चालू कर दिया कि इसको बच्चे ने बेच दिया, ऐसा-वैसा बहुत कुछ कहने लगे। तो उसने बोला हाँ, बेच दिया तो क्या बुराई की मैंने? मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, मैंने अपने बच्चों को बेच दिया। तो ये सब सुन के उसको लोग गलत मानने लगे। उसको मतलब लोगों ने कुछ मतलब खाने-पीने की जैसे वो चीज़ कभी-कभी दे भी दिया करते थे, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया देना। वो मतलब उसको इस तरह से देखते थे जैसे वो कोई जादूगरनी हो, जादू कर देगी किसी के ऊपर, उससे ना कोई बोलता, ना कुछ भी नहीं करता, उसके बच्चे तक को कोई हाथ नहीं लगाता था, उसके भी 2 बच्चियाँ बची हुई थीं।
तो मतलब इसी तरह से सरला एक दिन मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसके गाँव से उससे मिलने के लिए उसके भैया-भाभी आए। तो भैया-भाभी आए तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुमको 8-8 बच्चियाँ हुई हैं, तो तुम्हारी 8 बच्चियों में से और बच्चे कहाँ गए? तो उसने बताया कि माँ, भाभी, मैं एक माँ हूँ और आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों को गलत जगह पर देकर आऊँगी? तो भाभी ने मतलब उनसे बातें-वातें की, भाभी को भी उसने नहीं बताया। तो बस उन्होंने कहा विश्वास रखिए, वो बच्चे जहाँ भी हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं और खुश हैं। तो भैया-भाभी फिर मिल के चले गए। उसके बाद जो जहाँ वो रहती थी, वहाँ का एक आदमी था, उसने देखा कि आज वो पता लगा के रहेगा कि ये रोज़ जाती कहाँ पे है और इसने अपनी बेटियों को कहाँ दिया है, क्या किया है। इसने कहीं सच में गलत काम करने के लिए बेच दिया है ना, तो आज मैं इसको पुलिस के हवाले कर रहूँगा। उसने ये सब चीज़ें मतलब तय कर ली थी। तो वो अकेले नहीं इसमें था शामिल, पूरे जो सोसाइटी वहाँ के लोग थे ना, वो सब शामिल थे कि आज इसको हम पुलिस को ज़रूर देंगे कि ये अपने बेटे से, अपने बच्चे से गलत काम करवाती है और खुद पैसे ले आती है। उसके बाद सब ग उसके मतलब लग गए पीछे, ठीक है? सरला के पीछे-पीछे वो गए। तो सरला एक गई जब वो ऑटो में बैठ के, तो एक बहुत ही बड़े मतलब बड़ा-सा बंगला था, वहाँ पे वो रुकी। वहाँ पे जो चौकीदार बैठा हुआ था ना, उसने उसको एक कागज़ दिखाया, स्लिप दिखाई। स्लिप देख के चौकीदार ने उसको बोला अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद वो गई, उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। जब वो बाहर आई तो गाँव जो मतलब लोग खड़े थे, उसने उसको पकड़ लिया। जब उन्होंने पकड़ लिया, तो उन्होंने बोला ये बताओ कि तुम बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने वो अब बिल्कुल हैरान हो गई। उसने कहा तुम लोगों को क्या करना है? बच्चे कहीं भी हों। तो मतलब बहुत ज़्यादा सरला परेशान हो गई, वो रुआँसी हो गई। रुआँसी होने के बाद उसने कहा कि ऐसा है, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ गए। तो उन्होंने बोला कि क्यों तुमने बेच दिए? अगर तुम्हारी बच्चियाँ ही थी ना, तो हम थे ना, हम पूरा गाँव मिल के तुम्हारी बेटियों की शादी करते, तुम्हारी बेटियों की धूम-धाम से शादी करते, सबकी परवरिश करते, सबको पढ़ाते-लिखाते। लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया? उसको लोग इतना गलत कहने लगे, इतना गलत कहने लगे, यहाँ तक कि वहाँ से एक औरत ने उसको उठाकर पत्थर भी मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम अपनी बेटियों को बेच कर आई हो, तुम जैसे राक्षसी इस दुनिया में कलंक है। तो तब सरला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो उसने फिर ना चाहते हुए भी फिर आज सरला को मुँह खोलना ही पड़ा कि उसकी आखिर बेटियाँ कहाँ गईं। तो सरला ने बताया कि कुछ दिन पहले एक जब वो बाहर गई हुई थी खाना माँगने के लिए कि कहीं से उसे खाना मिल जाए, तो मंदिर में वो खाने के लिए गई थी, तो वहाँ पे मंदिर में कुछ लोग थे, जो खाना बाँट रहे थे। वो खाना इसलिए बाँट रहे थे कि उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो संतान के लिए ही वो खाना बाँट रहे थे। खाना बाँटते वक़्त वो हमें यही बात कर रहे थे कि बस किसी न किसी की तो दुआ लग जाएगी ना, कि हमें हमारे घर या तो बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी या हमें कहीं से हमारा बच्चा मिल जाएगा। तो बस मैं ये सुनी, मैंने उनसे फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे बात की कि आप लोग अगर सच में चाहते हैं कि आपको बच्चा ही चाहिए, तो मेरे पास मेरी बहुत सारी बेटियाँ हैं। क्या आप मेरी बेटियों की परवरिश करेंगे? क्या आप मेरी बेटियों को लेंगे? तो उन्होंने बोला वो मतलब खुश हो गए सुन के, सरला की बात सुन के वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं? आपकी कितनी बेटियाँ हैं? तो सरला ने कहा कि मेरी 8 बेटियाँ हैं। 8 बेटियों में से मेरी 2 बेटियाँ बहुत छोटी हैं और बाकी मेरी 6 बेटियाँ जो थोड़ी-सी बड़ी हो गई हैं, वो समझदार हैं, वो बहुत ही संस्कारी हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो कभी गलत नहीं करती, वो बहुत अच्छी हैं। तो क्या आप उन्हें गोद लेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं लेंगे? तो बस सरला जल्दी-जल्दी घर आई, उसने सुबह अपने बच्चे को तैयार किया और वो ले जाकर वहीं पे उनको छोड़ के आ गई। उसके बाद उन लोगों ने उनसे ये भी कहा था कि आप जब चाहें अपने बच्चे से आके मिल सकती हैं। हमने इनको यहाँ पालने के लिए रखा, हम इनको पालेंगे, हम अपनी एक माँ जैसा प्यार देंगे इनको और आपकी बेटियाँ बहुत सुंदर हैं, हम इनकी शादी भी करेंगे, हम इन्हें पढ़ाएँगे-लिखाएँगे, बहुत कुछ करेंगे। तो ये बात जब सरला ने बताई, तो जितने भी लोग वहाँ पे आज सरला को मारने के लिए खड़े थे ना, उन सबकी आँखें भर आईं कि एक माँ ने कैसे अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को किसी दूसरे के हवाले कर दिया और वो जा कर के कभी-कभी चोरी-चोरी उनको देखती थी कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ कैसी हैं। तो सोचिए ऐसी माँ को हम क्या कहेंगे? ऐसी माँ को हम धन्यवाद ही देंगे ना कि ऐसी सरला जैसी माँ तो क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया, उन्होंने अपनी बच्चियों को भविष्य को बनाने के लिए।
कहते हैं कि सरला फिर हमेशा अपने बच्चों से मिलने जाती थी और आज उनकी बेटियों में से उनकी 4 बेटियों की शादी हो गई है। शादी हो गई है और बाकी बेटियाँ भी अच्छे से पढ़ रही हैं। एक बेटी थी जिनको पढ़ा-लिखा के उसकी जॉब लग गई है और वो अपनी माँ और अपनी दोनों छोटी बहनों का बहुत ख़्याल रखती हैं। तो सोचिए, आज उनकी बेटियाँ जो सबसे बड़ी बेटी हैं, वो आज 29 साल की हैं। उनकी शादी हो गई है और जो छोटी थी ना, सब इसी तरह से अपने-अपने काम में लग गई हैं और आज अपने माँ की हेल्प कर रही हैं। इसी तरह से ये थी सरला की कहानी, जिन्होंने अपने लिए अपने मतलब अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने बेटियों की खुशी के लिए उन्होंने उनको बेच दिया। तो आज की थी ये स्टोरी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी फिर, तब तक के लिए बाय।